सभी साथियों का कोरोना वायरस से संबंधित इसे वीडियो जो कि छठा वीडियो है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। तो कोरोना वायरस से संबंधित कई बातें वायरल हो रही हैं, तो उन वायरल बातों में कितनी सच्चाई है उसको हम देखेंगे। दावा क्या है, क्या बातें की जा रही हैं, उसमें हकीकत कितनी है, सच्चाई कितनी है, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बात ये करते हैं कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से कोरोना वायरस है वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा फैलता है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी कोरोना वायरस से अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में है या लू की थपेड़ में कोरोना वायरस से जल जाएगा, मर जाएगा जल्दी, ऐसा होगा। तो अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि गर्मी में भी ये वायरस है कमज़ोर होने लगता है या ख़त्म हो जाएगा। अगर हम मौजूदा दौर की बात करें, सऊदी अरब में मक्का मदीना की बात करें, तो वहाँ पर भी तापमान है 30 डिग्री से वर्तमान में ज़्यादा है, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस दावे में अभी कोई हकीकत या हम कहें सच्चाई नहीं है कि गर्मी बढ़ने से कोरोना वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दावा नंबर 1 हो गया। दावा नंबर 2 नंबर दावा हम देखें कि नहाने के लिए ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाता है। कि हमारे शरीर पर अगर कोरोना वायरस लगा हुआ है तो गर्म पानी से अगर हम नहाएं धोएं तो कोरोना वायरस से ख़त्म हो जाएगा। तो यूनिसेफ ने ये कहा है कि ये बात पूरी रूप से गलत है। WHO के मुताबिक बात करें कि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में ज़्यादा गर्म पानी से नहाने के फायदे की बजाय शरीर को नुकसान ही है। तो वैसे भी शरीर है गर्म ही होता है, तो ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये दावा भी गलत साबित हुआ। आगे हम देखते हैं तीसरा दावा कि नमक के गुनगुने पानी से गरारे करने में फ़ायदेमंद रहता है। कोरोना वायरस अगर किसी को हो गया है तो नमक वाले पानी से जो गुनगुना होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, उससे गरारा करें तो फ़ायदा होता है। तो WHO के अनुसार अभी तक ऐसा सिद्ध नहीं हो पाया है कि नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करने पर कोरोना से बचा जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि गरारे करने पर गले की खराश में काफ़ी हद तक है उसको ठीक किया जा सकता है। अगर हमारे गले में खराश है तो उसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। कि जैसे कोरोना का ये लक्षण है कोरोना वायरस का कि गले में कभी कभार खराश रहती हैं, तो वो खराश कोरोना की हो सकती हैं। तो उसके लिए लोग कहते हैं कि आप नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करें तो कोरोना के वायरस से गले के अंदर मर जाएंगे, गरारे करेंगे तो वो बाहर भी आ जाएंगे वायरस। तो ऐसा नहीं है। हालांकि हम बता सकते हैं कि गरारे करने से गले की जो खराश है वो ज़रूर ठीक हो सकती है। दावा नंबर 4 में ये दावा किया जाता है कि लहसुन का अधिक उपयोग करने से कोरोना वायरस का असर है वो ख़त्म हो जाता है। तो WHO के अनुसार दावे की हकीकत क्या है कि लहसुन में कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं है कि लहसुन खाने से कोरोना वायरस का असर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि लहसुन ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए हमारे खाने में लहसुन है वो उचित मात्रा में ही होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर हमने लहसुन खाया तो ज़्यादा गर्मी होगी, उससे हमारे जो शरीर का तंत्र है वो बिगड़ सकता है। तो ये भी दावा फेल होता नजर आया। आगे अगला दावा है कि घर में मौजूद पालतू जानवरों से वायरस फैल सकता है। कि हमारे जो पालतू जानवर हैं, जो कुत्ता है, बिल्ली हैं, खरगोश हैं, इनसे भी क्या है कोरोना वायरस फैल सकता है। तो हकीकत क्या है इसकी हम देखें। WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि कुत्ते बिल्ली जैसे पालतू जानवरों से कोरोना वायरस फैल सकता है। हालांकि पालतू जानवरों को छूने के बाद हाथ साबुन से ज़रूर धोएं, क्योंकि अगर किसी कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति ने पालतू व्यक्ति को छुआ है तो उसके शरीर पर है कोरोना वायरस जा सकता है। हाँ, अगर कोई इंसान कोरोना से ग्रसित है तो उसके पालतू जानवरों को कोरोना हो सकता है। तो ये ध्यान रखें। तो पालतू जानवरों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। तो उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है, परंतु एक विशेष सच्चाई ये है कि जिन व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण हो चुका है उनके पालतू जानवरों को संक्रमण हो सकता है और फिर
जानवर से जानवर में संक्रमण फैल सकता है। हालांकि जानवर से जानवर में संक्रमण फैलने का या जानवर से इंसानों में संक्रमण फैलने की बातें बहुत कम है। अगला हम दावा देखें तो उसमें लिखा गया है कि मांस और अंडा खाने से कोरोना हो सकता है। या हम मांस खाएं या अंडा खाएं तो उससे कोरोना हो सकता है। तो WHO और भारत सरकार दोनों के मुताबिक मांस या अंडा खाने से कोरोना वायरस नहीं फैलता है। हाँ, बेहतर होगा कि अच्छे से साफ करके वो पूरी तरह से पका कर हम इसका सेवन करें। कच्चा या अध पका मांस नहीं खाएं, कि जो मांस कच्चा होगा, अध पका होगा, उस मांस को खाने से ज़रूर है कोरोना वायरस फैलने के आसार रहते हैं। कि अगर किसी मांस बेचने वाले व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस है तो वो अगर मांस को छुएगा तो वहाँ पर जो उसके संक्रमण होने की संभावना है। अंडे खाने वाले व्यक्ति के अगर अंडे बेचने वाले व्यक्ति के अगर संक्रमण है तो वो छूकर जैसे अंडे को देगा तो संक्रमण हो सकता है। परंतु उनको खाने से, सीधे खाने से, उनको पकाकर खाने से कोई संक्रमण नहीं फैलेगा। उनको कच्चा खाने से संक्रमण फैलने की संभावनाएं पूरी हैं। अगला दावा किया जा रहा है कि चाइनीज सामान को छूने से कोरोना वायरस फैल सकता है। कि चीन से जो सामान आया है उसको अगर हम छूने तो कोरोना वायरस फैल सकता है। तो हकीकत क्या है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं आया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन या कोरोना वायरस से संक्रमित दूसरे देशों से आए किसी सामान को छूने से कोई कोरोना वायरस फैला हो। तो अगर ये सामान पे कोरोना वायरस लगा हुआ है तो हम जानते हैं कि 8 से 9 से 12, 13, 15 घंटा के बाद में कोरोना वायरस है अगर किसी धातु की चीज़ पर या कागज़ की चीज़ पर लगा हुआ हो तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो इतने समय में तो बाहर से जो सामान आता है वो तो ख़त्म हो जाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बाकी अन्य कोई सामान है, अगर किसी ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने वो छूकर हमें दिया है तो वो सामान से हो सकता है। तो इस दावे में भी कोई सच्चाई नहीं है। आगे हम देखते हैं अगला जो ये दावा किया जा रहा है कि गिलोय चूसने या तुलसी चबाने या जावित्री लौंग इसको जेब में रखने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तो ऐसा इसकी हकीकत हम देखें तो केवल ये दिल बहलाने के लिए है, हो सकती हैं, इनसे कोरोना से बचा नहीं जा सकता है। हालांकि हम देखें गिलोय, तुलसी है, जावित्री लौंग है, इनसे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता है मजबूत जरूर होती है, लेकिन इनकी सीमित मात्रा ही लेनी चाहिए। अगर इनका हमने ज़्यादा उपयोग किया तो ये भी हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो कोरोना वायरस से आपका शरीर ज़्यादा मजबूती से लड़कर उसे हरा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि इम्यूनिटी 1 या 2 दिन में मजबूत नहीं होती है, उसको बनाने में महीनों लग जाते हैं। अगला दावा किया जा रहा है कि अगर आप 10 सेकंड तक बिना खांसे सांस रोक सकते हैं तो इसका मतलब आप सेफ हैं। या अगर आप 10 सेकंड तक है बिल्कुल खांसे बगैर अपनी सांस रोक सकते हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं है। तो ये ऐसा किस लिए कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस में सांस लेने में समस्या आती है, तकलीफ होती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने से। तो ये बात पूर्ण रूप से गलत है कि अगर हम 10 सेकंड तक बिना खांसे या सांस रोक सकते हैं तो कोरोना वायरस हमें नहीं है। तो गहरी सांस लेने के दौरान अगर खांसी आना हवा के फेफड़ों तक जाने के रास्ते पर निर्भर करती है कि फेफड़े हमारे कितने सही हैं। अगर हमारे फेफड़े ज़्यादा सही हैं तो हम उतनी लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और अपनी सांस को रोक भी सकते हैं। 30 से 40, 50 सेकंड तक हम अपनी सांस को बिल्कुल रोक सकते हैं। कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद काफ़ी युवा अपनी सांस 10 सेकंड तक बिना खांसे रोक सकते हैं। अगर हम बात करें कि बुजुर्गों की तो उनके कोरोना वायरस नहीं है फिर भी वो 10 सेकंड तक भी सांस नहीं रोक सकते हैं। तो इस दावे में भी है सच्चाई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जिसको है सांस रोकने पर है 10 सेकंड तक सांस रोकें तो नहीं रोक सकता तो उसको कोरोना है, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो हमारे सारे बुजुर्ग हैं वो 10 सेकंड तक सांस नहीं रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना से ग्रसित हैं। तो ये दावा भी पूर्णतः गलत है। एक दावा किया जा रहा है कि गौमूत्र और गोबर से है कोरोना से बचा जा सकता है। तो हम बताते हैं कि गौमूत्र में औषधीय गुण जरूर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये पता चल सके कि गौमूत्र या गोबर से है कोरोना से बचा जा सकता है। तो ये भी दावा है पूर्णतः गलत साबित है।
आगे हम देखते हैं अंतिम जो दावा है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन या दवा बन चुकी हैं। तो कोरोना से बचाव के अभी तक दुनिया में कोई भी दवा मौजूद नहीं है, तो ये दावा पूर्ण रूप से गलत है। हालांकि कई देशों ने, अमेरिका ने ये दावा किया है कि वे जल्द ही इसकी वैक्सीन बना लेंगे। अमेरिका ने हाल ही में एक महिला पर कोरोना की वैक्सीन का परीक्षण किया है, परंतु फिर भी हम कहेंगे इस परीक्षण को करने में है साल भर लग सकता है, और साल भर के बाद में ही कोई वैक्सीन है हमारे सामने उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार हमने कोरोना वायरस से संबंधित है कुछ दावे पढ़े, उनकी हकीकत जानी। तो ये जितने भी दावे थे, 12 प्रकार के दावे थे, वो सारे के सारे हैं गलत साबित हैं। तो उन दावों पर आप बिल्कुल नहीं जाइए, अपने आप को है सुरक्षित बनाने के है जो फैसले स्वास्थ्य विभाग ने लिए हैं, सरकार ने लिए हैं, उन्हीं पर विश्वास कीजिए। दावों यूट्यूब और फेसबुक है या व्हाट्सएप पर जो वायरल हो रहे हैं, टिकटॉक पर ये दावे जो वायरल हो रहे हैं, उन पर कतई विश्वास नहीं करें। धन्यवाद।